आप सबों को मेरा मसीह में जय मसीह की. And it's another privilege for me to come here and speak to you through my channel, Rebecca's Witness. And I'm so happy that I can be part of Jesus' ministry here. And Jesus has been blessing us. And therefore, आज जो है मैंने एक और टॉपिक लिया है. मैं सोचती हूँ कि सब के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इस मसीह में बने रहें. आइए प्रार्थना में जाएंगे. अय हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते, तूने मौका दिया कि हम इस समय तेरे सामने हाजिर होके ये संदेश जो मैंने तैयार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, मुझे शब्द दे ताकि मैं सही वो शब्दों का प्रयोग कर सकूं और ये लोग तुझे देखने वाले बने इस मैसेज के थ्रू, और जितने लोग इसको देख रहे हैं वो आशीषित हों और दूसरे लोगों को जो है ये शेयर करने वाले बने और उन्हें भी तेरे घर से आशीष मिलने वाली बने. मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कर और मुझे मेरे पापों की क्षमा कर, ताकि मैं अपने पापों की क्षमा करके सच्चे मन से तेरे वचन का प्रचार कर सकूं. यही मेरी प्रार्थना है. सुन ग्रहण कर. आमीन. बड़ा अच्छा कि जो आज मैंने टॉपिक लिया है, दो शख्स हैं बाइबल में. गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय से मैंने लिया है ये. अब बिलाम की कहानी है और बालक राजा की कहानी है. तो हम देखेंगे इट्स ए स्टोरी ऑफ बेलम and also the story of Balak, the king of Moab. So we are going to study this today and see how God is going to help us take this message for the people who are waiting to hear his message. So when we look at here, we see a number of things about it. Says, do what I tell you. मैंने जो टाइटल दिया हुआ है, जैसा मैं कहूं वैसे ही तुम्हें बोलना है. हम देखते हैं कि बिलाम जो है एक नबी था, भविष्यवक्ता था. He was a prophet. And we also see Balak, who is the king of Moab. Now, if you go into the story in the beginning, we see, we get into the background of Bilam and Balak. So we will see how these two are coming together. If you read through chapter 22 of Numbers, verses 1 and 2, then the Israelites traveled to the plains of Moab and camped along the Jordan across from Jericho. Now Balak, son of Zippor, saw all that Israel had done to the Amorites, and Moab was terrified because there were so many people. Indeed, Moab was filled with dread because of the Israelites. तब इसराइल के लोगों ने मोआब के मैदान की यात्रा की. उन्होंने यरीहो के उस पार यरदन नदी के निकट डेरा डाला. सिपोर के पुत्र बालक ने एमोरी लोगों के साथ इसराइल के लोगों ने जो कुछ किया था उसे देखा और मोआब बहुत अधिक भयभीत हो गया. थोड़ा सा हम इसका बीच में जाएंगे कि यहाँ पे जो है सिपोर का पुत्र बालक, ये मोआब का राजा था. और ये जो है आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको मैप की ओर ले जाती हूँ. इसका जो यहाँ पे अगर आप देखें गिनती 22:1 से 21 में, तो आप देखेंगे गोशन जगह है जहाँ पे कि इजराइलाइट्स जब याकूब का घराना आया था तो उनको गोशन की जगह दी गई थी और मिस्र में. और ये बहुत ही अच्छा इलाका था भेड़ बकरियों के लिए और चराई के लिए. So this was the place where the Jacob's family came and stayed in Goshen. And then finally they spread because God has blessed them. और इस तरीके से इनकी जो है तादाद या पॉपुलेशन बढ़ती चली गई. जब मूसा जब उसको लीडर बनाया और जब वो इन्हें लेके गया, तो हम ये देख सकते हैं इनका जो ये मैप है. रामसीस से चलते हैं सुक्कोत
और यहाँ पे जो कड़वा पानी का झील है वहां पे आते हैं। फिर यहाँ से ये जाते हैं सुएज कनाल के साइड से होते हुए माउंट सिनै के पास, जहाँ पे किन्हें 10 आज्ञाएं दी गई थी, और यहाँ से फिर जाते हैं इजियोन, और इजियोन से जाते हैं पारान का जंगल और कादेश, और फिर माउंट होर। यहाँ से माउंट पर होर के पर्वत को देखें तो ईडम के साइड से होते हुए ये मोआब की तरफ वो जा रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने मोआब के पास अपने जो है कैंपिंग कर रखी है। ये मोआब शहर है, और यहाँ पे इन्होंने अपने तंबू लगा रखे हैं डेड सी के पास। और ये जो राजा है बेलक, ये जो है ये इनकी तादाद को देख के एकदम घबरा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यरीहो शहर के पास हैं, और इन्हें यरदन नदी अभी इन्होंने पार नहीं की है। तो इसलिए जो है जब ये लोग इन लोगों को देखते हैं इजराइलाइट्स को, तो जो बालक है वो एकदम से घबरा जाता है। ही गेट्स स्कैर्ड of these people. He knew God has blessed them and God is protecting them, and therefore he wanted them to go away from there. But he also knew that God is with them and he cannot defeat them, and therefore he called the help of Balaam, so that he will come and curse these people and he will be able to get rid of them. उसका ये आइडिया था कि बालाम को मैं बुलाऊंगा और इसको जो है ये आएगा और यहाँ से ये इनको जो है बद्दुआएं देगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो ये चाह रहा था वो नहीं हो रहा था। हम देखते हैं, the Moabites said to the elders of Midian, this horde is going to lick up everything around us as an ox licks up the grass of the field. So Balak, son of Zippor, who was king of Moab at that time, sent messengers to summon Balaam, son of Beor, who was at Pithor, near the Euphrates River, in his native land. Okay. यहाँ पे दिखाया गया है कि बेलम को जो है यहाँ पे पिथौर जगह है जो कि इफ्रात नदी के पास है, वो इसका जगह थी। और यहाँ पे जो है इसकी यहाँ पे जमीन जायदाद थी और ये यहाँ रहता था। और इसने बिलाम के पास पिथौर पे, जो कि लगभग लगाया जाए तो 350 किलोमीटर का जो रास्ता है वो उसको पार करना था बालक के लोगों ने। और वो जहाँ पिथौर में पहुंचते हैं बालम के पास, सिर्फ इसलिए कि बालम जो है परमेश्वर का भक्त है, और वो लोगों को जाके क्या करेगा, श्राप देगा। और वो श्राप देने से वो लोग जो हैं कमजोर पड़ जाएंगे बालक के सामने, जो कि मोआब का राजा है। सो मोआब के नेताओं ने मिद्यान के अंग्रेजों से कहा, लोगों का यह विशाल समूह हमारे चारों ओर की सभी चीजों को वैसे ही नष्ट कर देगा जैसे कोई गाय मैदान की घास चर जाती है। इस समय सिपोर का पुत्र बालक मोआब का राजा था। उसने कुछ व्यक्तियों को बोर के पुत्र बिलाम को बुलाने के लिए भेजा। बिलाम नदी के निकाल पतोर के नाम के क्षेत्र में था। बालक ने कहा, लोगों का एक नया राष्ट्र मिस्र से आया है, वे इतने अधिक हैं कि पूरे प्रदेश में फैल सकते हैं। उन्होंने ठीक हमारे पास डेरा डाला। He sent messengers to Balaam and he told him that these people are great in number and I'm very scared of you. Only you can come and do something for them, and therefore we can get rid of these people. So this was the idea which Balak had. अब यहाँ पे अगर हम देखें बालम के बारे में, बलाम जो था वो इजराइलाइट नहीं था। इसका मतलब वो परदेसी था। ही वॉज नोन एज अ प्रीस्ट डिवाइनर। वो जो है महायाजक का काम करता था, और इस तरह के दिव्य शक्ति की तरह से वो अपना जो है काम चलाता था। वो परमेश्वर की जो बात कहता था वो भी सच होती थी। शायद शुरू में जो है बिलाम बहुत ही वफादार था, परमेश्वर का भक्त था। At one time he may have followed God, but he became a diviner. उसके बाद वो ये इसमें पड़ गया, दूसरी बुत परस्ती चीजों में, दुनियावी चीजों में पड़ गया। लेकिन शुरू में कहते हैं कि उसने परमेश्वर के लिए सच्चे मन से भक्ति की। He's a false prophet by definition. अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये जो है एक झूठा भविष्यवक्ता है। ये हम देखेंगे, जैसे कि मेरी ये सीरीज है
ये मैंने पार्ट 1 आज मैं कर रही हूँ और 1-2 दिन के बाद मैं पार्ट 2 भी डालूंगी, तब आपको पता लगेगा पूरी स्टोरी जो बालाम की है, जो कि बालक के पास जाता है। एंड दिस सीरीज आई एम टेकिंग इनटू 2 सीरीज and it may go into 3 also, but you will know by the story of Balaam how Balaam has worked and what intention he had when Moab's king called him to come and curse the Israelites. So we'll see the intention which Balaam had. जो परमेश्वर के जो भक्त था, हम देखेंगे कि बलाम किस तरीके का भक्त था। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि तुम बड़ी शक्ति रखते हो। मोआब का राजा कह रहा है कि यू आर अ पावरफुल किंग। यदि तुम किसी व्यक्ति का आशीर्वाद देते हो तो उसका भला हो जाता है। इफ यू ब्लेस समवन, द पर्सन इज ब्लेस्ड। यदि तुम किसी व्यक्ति के विरुद्ध कहते हो तो उसका बुरा होता है। एंड इफ यू कर्स समवन, द पर्सन विल हैव द कर्स ऑन हिम एंड ही विल नेवर प्रॉस्पर। इसलिए आओ और इन लोगों के विरुद्ध कुछ कहो। And he wanted them to come there, curse these Israelites so that they will go into curse and they will no more be blessed by God. मोआब और मिद्यान के अग्रज चले। अग्रज वो ऑफिसर जो थे, और वे बिलाम से बातचीत करने गए। He sent some officers there and he said he will reward him if he comes and curses these people because they are too large in number. वे उसकी सेवाओं के लिए धन देने को ले गए। तब उन्होंने बालक से जो कुछ कहा था उससे कहा, ओके, जो बालक ने उससे कहा था, they came and told that the king is going to reward you, so you have to come there and curse the people who are great in number. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नबी का ये काम था, जो सच्चा नबी था उसका ये काम था कि वो परमेश्वर के पास जाके और उससे प्रार्थना करके ये पूछे कि उसको जाना चाहिए कि नहीं। और बिलाम ने सच्चे मन से उनको बोला कि तुम आज रात को रुको और परमेश्वर जो भी मुझे बोलेगा मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। और नंबर्स 22 का 9 से 12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर बिलाम के पास आया और उसने पूछा, तुम्हारे साथ ये कौन लोग हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, मोआब के राजा रिप्पोर के पुत्र बालक ने मुझे एक संदेश देने को भेजा है। संदेश यह है, लोगों को एक नया राष्ट्र मिस्र से आया है। वे इतने अधिक हैं कि सारे देश में फैल सकते हैं। इसलिए आओ और इन लोगों के विरुद्ध कुछ कहो, तब संभव है कि उनसे लड़ने में मैं समर्थ हो सकूं और अपने देश को छोड़ने के लिए उन्हें विवश कर सकूं। किंतु परमेश्वर ने बिलाम से कहा, उनके साथ मत जाओ। तुम्हें उन लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए, उन्हें यहोवा से वरदान प्राप्त है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रात को जो है परमेश्वर बिलाम से बात करता है और वो कहता है, ये कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं? परमेश्वर जानता था कि लोग कौन है, ये उनके दुश्मन हैं। और वह फिर बिलाम परमेश्वर को बताता कि मोआब का राजा सिप्पोर के पुत्र ने भेजा है कि मैं वहां जाके इन लोगों के लिए कुछ करूं, ताकि वो लोग, उनमें ताकत आए, उनमें हिम्मत आए, इन लोगों को वहां से वो देश छोड़ने पे मजबूर कर सकें, ताकि वो लोग वहां से चले जाएं। परमेश्वर ने कहा कि तुम उनके साथ नहीं जाओ और ना कुछ तुम्हें कहना है, क्योंकि वो लोग को मैंने वरदान दिया है, वो धन्य लोग हैं। Now God came to him in the night and asked Balaam, who are these people? And he tells them that Moab's king has sent these men so that they will take me and I will curse these people, say something, and then the king will have strength, an army to chase these people from there, and he would not have to have any problem if I go and curse them. And God clearly tells him, he says, and God said unto Balaam, verse 12, thou shalt not go with them. Thou shalt not curse the people, for they are blessed. जब परमेश्वर ने यहाँ पे इनको बोला कि तुम्हें
उनके साथ नहीं जाना है, उनके साथ मत जाओ, तुम्हें उन लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए। You don't have to say anything for these people, nor against these people, because they are blessed people. I have blessed them, so you don't need to go. Now, very firmly, God has told Balaam not to go to the king of Moab and curse those people because they are blessed people. But we see in the next few verses, Balaam is eager to go because the king of Moab wants to reward him. There's some kind of greed coming into the heart of Balaam. And therefore, we see how and what happens next here. 12वीं आयत में लिखा हुआ, किंतु परमेश्वर ने बिलाम से कहा, उनके साथ मत जाओ, तुम्हें उन लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए, उन्हें यहोवा से वरदान प्राप्त है। दूसरे दिन सवेरे बिलाम उठा और बालक के नेताओं से कहा, अपने देश को लौट जाओ, यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं देगा। इसलिए मोआबी नेता बालक के पास लौटे और उससे उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा, बिलाम ने हम लोगों के साथ आने से इनकार कर दिया है। In English, we see God said to Balaam, do not go with them. You shall not curse the people, for they are blessed. So Balaam arose in the morning and said to Balak's leader, go back to your land, for the Lord has refused to let me go with you. The leaders of Moab arose and went to Balak and said, Balaam refused to come with us. हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम उनके साथ मत जाओ। यहाँ पे बेलम जो है इन लोगों को कह रहा है कि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाने देगा। Lord has refused to let me go with you. यहाँ पे ये ब्लेम परमेश्वर पे लगा रहा है। इसको ये समझ लेना चाहिए था कि जब मुझे परमेश्वर ने बोला है कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग को मैंने वरदान दिया है। अगर परमेश्वर का सच्चा भक्त होता तो वो कहता कि मेरे लिए वहां जाना ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, बजाय इसके कि परमेश्वर मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाने देगा। हम देखते हैं ही इज ट्राइंग टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन गॉड। He says, the Lord has refused to let me go with you. But then God also told him that they are a blessed people, they are a blessed generation. So you don't need to go there and curse those people. Now, if he was a true prophet of God, he would have told them, those people are already blessed by God, so I will not go. Why he had to say, the Lord has refused to let me go with you? यहाँ पे हम देखते हैं उसका कुछ अंदर ही अंदर मन में कुछ ऐसा लालच है जो कि वो उनको दिखाना मांग रहा कि मैं तो जाना मांग रहा हूं। He's trying to show, I want to go, but God is not letting me go. This is what he has in his mind. So there's a kind of a thing. He says, you go, आप चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं जाऊं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं। God doesn't want me to go, but I want to go. This is a very clear-cut explanation which Balaam is giving to the people of Moab. And so they go back to the king of Moab, Balak, and they tell him Balaam has refused to come and curse these people. हम देखते हैं कि बेलम जो है कितना मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बालक ने दूसरे नेताओं को बिलाम के पास भेजा। इस बार उसने पहली बार की अपेक्षा बहुत अधिक आदमी भेजे और ये नेता पहली बार के नेताओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे। जैसे मैं इनकी स्टडी कर रही थी कि then Balak sent other princes more numerous and more distinguished than the first. अब पहले शायद उसने बहुत कम लोग भेजे थे, लेकिन इस बार उसने पूरा का पूरा जत्था भेजा। मैं नहीं जानती कि 50 थे या 100 थे या कितने लोग थे, लेकिन सब एक से बढ़कर एक जो थे अधिकारी लोग थे जिनको उसने भेजा। और मैं सोचती हूँ कि उसने उनके साथ गिफ्ट भी भेजा होगा, क्योंकि बालम ने बोला था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं जाऊं।
इसका मतलब यह है कि उनको ये समझ आ गया था कि बालाम ने रिफ्यूज किया है, लेकिन यहाँ पे बालक जो है हिम्मत नहीं हारता. He doesn't give up on Balaam. He again sends his another troop of workers, highly qualified officers, and send them to Balaam once again, so that this time when he sees, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं और एक आदमी है, तो वो ज्यादा लोगों को बातों को सुन के कन्विंस हो जाता है. इसलिए बालक ने इतने ढेर सारे लोगों को भेजा. हम यहाँ देख रहे हैं, and Balak sent yet again princes more and more honorable than they, and they came to Balaam and said to him, thus said Balak the son of Zippor, let nothing, I pray thee, hinder thee from coming unto me, for I will promote thee unto very great honor, and I will do whatsoever thou sayest unto me. Come therefore, I pray thee, curse me this people. And Balaam answered and said unto the servants of Balak, if Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of the Lord my God to do less. इसलिए बालक ने दूसरे नेताओं को बिलाम के पास भेजा. इस बार उसने पहले की अपेक्षा बहुत अधिक आदमी भेजे, और ये नेता पहली बार के नेताओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे. वे बिलाम के पास गए और उन्होंने उससे कहा, सिप्पोर का पुत्र बालक तुमसे कहता है, कृपया अपने को यहाँ आने से किसी को रोकने ना दें. जो मैं तुमसे मांगता हूँ यदि तुम वो करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अधिक भुगतान करूंगा. आओ इन लोगों के विरुद्ध मेरे लिए कुछ कहो. किंतु बिलाम ने उनको उत्तर दिया, उसने कहा, मुझे यहोवा मेरे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए. मैं उसके आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता. मैं बड़ा छोटा कुछ भी तब तक नहीं कर सकता जब तक यहोवा नहीं कहता कि मैं उसे कर सकता हूँ. यदि राजा बालक अपने सोने चांदी भरे सुंदर घर को दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जो है बेलम जो है परमेश्वर की दुहाई दे रहा है. ये कह रहा है, मुझे यहोवा मेरे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए. And it says, I should obey my God. Okay. And he says, if Balak is going to give me a house full of silver. यहाँ पे कह रहा है कि वो मुझे अगर सोना चांदी भी दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेलम जो है उसके दिमाग में कोई खिचड़ी तो पक रही है. अगर पहली बार परमेश्वर ने मना कर दिया तो हम आगे देखेंगे 19वीं आयत में कि ये जो है, मैं 19वीं आयत पढ़ूंगी, किंतु तुम भी उन दूसरे लोगों की तरह आज की रात यहाँ ठहर सकते हो और रात में मैं जान जाऊंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहलवाना चाहता है. Now once if God says no means no, but here he is telling them to stay overnight, and then he will talk to God and then give them the answer what God wants them to do. क्या ये उसको दोबारा परमेश्वर से बात करने की जरूरत थी? लेकिन नहीं, उसको जरूरत नहीं थी. लेकिन यहाँ पे उसके मन में क्या आया अगर हम देखें, उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत अधिक भुगतान करूंगा और इन लोगों के विरुद्ध मेरे कुछ कहो. I will give you great honor. I will do whatever you will say. जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम आके इन लोगों को आके क्या करना, श्राप देना है. और यहाँ पे जो है बालम दिखाना मांग रहा है कि मैं परमेश्वर के कितना वफादार हूं. अगर बेलम सच्चा प्रॉफिट होता, सच्चा नबी होता, तो वो उनको रोकता नहीं, वो उनको वापस उसी समय भेज सकता था. लेकिन उसने कहा, तुम रुको, आज रात को रुको, जैसे कि पहले वाले लोग रुके थे, और जो भी परमेश्वर मुझे कहेगा मैं वो तुम्हें बताऊंगा.
I think if God says once no, that should be taken care. Okay, God doesn't want me to go. They are God's people. I am also God's person, and therefore I should not go. But here he tells them to wait. उनको इंतजार कराता है कि मैं सुबह तुम्हें बताऊंगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है. ये कह रहा है, but yet the word which I shall say unto thee thou shalt do. Okay. It says, if the men come to call thee, rise up and go with them. But yet the word which I shall say unto thee, that thou shalt. जो मैं कहूंगा वो तुम कहोगे. Okay. परमेश्वर रात में बेलम के पास आया. हम यहाँ कहते हैं उस रात परमेश्वर बिलाम के पास आया. 20वीं आयत में परमेश्वर ने कहा ये लोग अपने साथ ले जाने के लिए कहने को फिर आ गए हैं, इसलिए तुम उनके साथ जा सकते हो, किंतु केवल वही करो जो मैं तुमसे करने को कहूं. Now God knows the heart of Balaam or Balaam, and therefore he says, since they have come to call thee, you can go in the morning and then say only what I tell you to do. Okay. Here God gives Balaam permission to go, but limits Balaam on what he can do and say. उसमें एक लिमिट लगा देता कि इससे जो मैं तुझे बुलवाऊंगी तू वो ही बोलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा. बट हम यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर चाहे वो खुश नहीं है जब वो देखता है कि ये जाने के लिए इच्छुक है. बिलाम जाना मांगता है. बिलाम के मन में वो लालच आ गया. हम देखते हैं यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों से उनको बेचा था. यहाँ पे वो बिलाम को जो बालक राजा है वो उसको कह रहा तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तुझे बहुत ज्यादा मैं इज्जत भी दूंगा और तुझे संपन्न करूंगा. I will give you whatever you want, but you come and curse these people for me. God says you can go, but you only have to say what I tell you to say. Okay. जो मैं कहूंगा उसको तुझे वही करना है. तुम जा तो सकते हो. God says okay, and God was not happy when God is giving him permission to go. But then at the same time, परमेश्वर हम देखते हैं कि उन्होंने जब इजराइलाइट्स ने खाने के लिए मांस मांगा तो उन्होंने बटेर दे दी, और इतनी ज्यादा बटेर दी क्योंकि परमेश्वर जो है जो इजराइलाइट्स ने मांगा उनको दिया, लेकिन उनको सजा भी मिली. सजा ये मिली कि उन्होंने बटेर तो खाई लेकिन वो इतनी ज्यादा उनको मिली कि वो नाक और कान से भी उनके खाना निकला, मुंह से निकला, उल्टी की और मर गए. काफी लोग उसमें मरते हैं. जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, we see when Israelite asked for flesh, God gave them those quails, and they ate and overate, and then they got sick and they died because of the limitless thing which God had given them, the flesh. When God tells us to do something and we want to do something that is going against God, God gives us permission. At the same time, He also gives us the punishment. यहाँ पे परमेश्वर जो है, but we soon find that God was upset because Balaam did not listen the first time. पहली बार जब परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि तुम्हें जो है नहीं जाना है, उसने उनको दूसरी बार क्यों रोका? उसके मन में लालच आ गया था. उसके मन में बालक की चमक धमक दौलत आ रही थी, इसलिए उनको रोका और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू जो मैं बोलूंगा वो ही तुझे बोलना है. That sad truth is that Balaam knew God. परमेश्वर को जानता था, but his heart was unchanged. उसके दिल में परिवर्तन नहीं था. He was in it for himself, ready to compromise for the sake of personal gain. Lured by the promise of financial prosperity, Balaam foreshadows Judas. हम देखते हैं कि उसके मन में क्या आ जाता है? लालच. लालच के मन में अगर देखा जाए तो उसने समझौता भी किया. यहाँ पे
उसने बालक को दिखाया कि वो परमेश्वर का सच्चा भक्त है और उसने पहली बार लोगों को वापस कर दिया. He sent those people back first time, trying to show the king of Moab that he was a true prophet of God. At the same time, when second time king of Moab is sending his officials and showing him all the worldly riches and honor, he goes in for it. He tells them to stop for the night. There was no need for him to stop in the night. उसको जरूरत नहीं थी कि उनको रात में रोके. उसको जब परमेश्वर ने मना कर दिया तो उसको जो है वहां से चले जाना था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर बिलाम के मन को जानता था. God knew the heart of Balaam, and therefore he said, "You go, but say only what I will tell you to say." यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके मन में लालच आया और उसने बालक से समझौता किया. वो ये सोच रहा था कि अगर मैं कर्ज भी करूंगा तो इजराइलाइट्स को ब्लेसिंग मिलेगी. इसलिए अगर मैं जाता हूं तो उसके मन में क्या था? दुनिया की चमक धमक, धन दौलत जो बालक उसको देना मांग रहा था, जो सम्मान देना मांग रहा था, उसके मन में वो था. वो लालच जो था जिसकी वजह से उसने जो है समझौता किया अपने पर्सनल गेन के लिए. हम देखते हैं गेहाजी ने 2 जोड़ी कपड़े लिए नामन से और उसको कोड़ हो गया. लालच जो है हमें पाप की सजा दिलाता है और इसके मन में भी लालच है. वो अपना फायदा देखने के लिए उसने बालक के वहां जाने के लिए समझौता कर लिया. उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे पहली बार मना कर दिया है, मैं क्यों वहां पे जाना मांग रहा हूं. हम देखते हैं कि बालम एक ऐसा शख्स था जिसने अनंत जीवन खो दिया. यहूदा एक दूसरा शख्स था जिसने अनंत जीवन खो दिया मसीह को 30 सिक्कों में बेचकर. हम देखते हैं गेहाजी जो कि एलिशा के पास रहता था, उसकी सेवकाई करता था, अच्छा सर्वेंट था, लेकिन थोड़े से लालच ने उसे एकदम उस कगार पे ला दिया कि वो पूरा परिवार कोढ़ से पीड़ित हो गया और वो उसी में जाके पाप में मरा. जब हम दुनियावी धन दौलत पे जाते हैं, when we seek the riches of the world and when we make compromise with the worldly things, God punishes us, and therefore we don't need to compromise with the worldly riches and wealth and prosperity because God loves us and He has blessed us. उसने हमें आशीष दी है. ये आशीष ऐसी है जो कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रही है. हम परमेश्वर के राज्य की खोज में हैं, ना कि दुनियावी खोज में. हमें आगे हम पाठ दूसरे भाग में देखेंगे. बेलम जब जाता है वहां पे तो क्या देखता है. We'll see in the second part when Balaam goes on his donkey to the king of Moab, what happens on the way and what happens when he reaches there. Therefore, please wait for another 2 days and then you will get another of the second part of this message that I want to deliver. God bless you and take care.